घरेलू हिंसा क्या होती है। अक्सर लोग इस उधेड़-बुन में पड़े रहते हैं कि क्या ये घरेलू हिंसा है। अगर किसी ने मार दिया, चोट लग गई लेकिन हड्डी नहीं टूटी, तो क्या ये कानून के दायरे में आता है, या तो फिर घर की ही बात है, गाली गलौज ही तो की है, क्या ये घरेलू हिंसा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि घरेलू हिंसा कितने प्रकार की होती है और आप इसके बचाव के लिए कब कानूनी सहायता ले सकते हैं। घरेलू हिंसा 4 तरह की होती है: शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक। जी हाँ, ज्यादातर जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है पुलिस स्टेशन में वह शारीरिक हिंसा होने पर होती है, परंतु हम आपको बता दें कि घरेलू हिंसा में, जो कि 2005 में घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, उसमें ये चारों के चारों जो हिंसा है उसको अच्छे से परिभाषित किया गया है। शारीरिक हिंसा का मतलब है मारना, पीटना, धक्का दे देना, गला दबाना या कुछ ऐसी क्षति पहुंचाना जिससे महिला के शरीर को बहुत चोट लगी है, तो इसके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और इसके लिए आप कोर्ट में भी अर्जी दाखिल कर सकते हैं। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आता है। दूसरा है आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा हम उसको कहेंगे जिसमें कि एक महिला जो कि परिवार में रह रही है, शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं भी है, अगर यानी घर का खर्च उसके जिम्मे पे है, चाहे वो माँ और बहन भी हो सकती है और पत्नी तो इसके अंतर्गत आती ही है, अगर वह घर खर्च चला रहे हैं और उसके लिए उन्हें उतनी राशि नहीं दी जा रही जितने की आवश्यकता है, बल्कि धनराशि मांगे जाने पर, घर खर्च के लिए धनराशि मांगे जाने पर उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और उसको वह राशि दी भी नहीं जा रही है, दवाइयों के लिए या फिर हॉस्पिटल जाने के लिए या रिश्तेदारी निभाने के लिए, किसी प्रकार की भी जो आर्थिक उसको सहयोग चाहिए अपने परिवार से, अपने पति से या फिर अपने पिता से, अगर उसमें सहयोग नहीं किया जा रहा है और महिला आपके ऊपर ही आश्रित है, तो वह आर्थिक हिंसा का आरोप लगा सकती है और इसके लिए वह कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। जो तीसरी हिंसा है उसको हम कहेंगे मानसिक हिंसा। मानसिक हिंसा एक ऐसी हिंसा होती है जिसमें कि शरीर पर चोट नहीं आता है, लेकिन महिला को इतना ज्यादा शब्दों से आहत किया जाता है कि वह बहुत चोटिल हो जाती है, उसके हृदय पे आघात होता है और वह अपना जो आत्मविश्वास है, जो उसमें आगे बढ़ने की चाह है, जो उसमें जीने की इच्छा है, जो उसका आत्मसम्मान है, वह सब खत्म हो जाता है, तार तार हो जाता है। इसमें उसको गालियां देना, छीटाकशी करना, ताने मारना, उसके रूप रंग को लेके आलोचना करना या उसके चरित्र के ऊपर लांछन लगाना, ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो कि बिना मारे ही महिला को आहत कर जाती हैं और वह अपने जीवन को बहुत ही दुष्कर तरीके से जीती है। समझ नहीं पाती है कि क्या मैं इसके लिए कोर्ट में जा सकती हूँ, इसके लिए मैं पुलिस स्टेशन में जा सकती हूँ, क्या यह क्राइम है। जी हाँ, ये क्राइम है, यह घरेलू हिंसा है और इसके लिए भी आप कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और जो भी इसका दोषी है उसको आप सजा दिलवा सकते हैं। घरेलू हिंसा के अंतर्गत एक और जो हिंसा आती है वो कही जाती है सेक्सुअल हिंसा। जी हाँ, यानी शारीरिक यौनिक शोषण। महिला के साथ जोर जबरदस्ती करना, उसके बिना इजाजत के ही उसके साथ यौन संबंध बनाना या उसकी डिमांड करना या उसे ऐसे चीजें दिखाना जो कि उसे आपत्तिजनक लग रही है, परंतु उसको प्रोवोक किया जा रहा है इस चीज के लिए और उसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वह सब सेक्सुअल हिंसा के अंतर्गत आती है और इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपके साथ इस प्रकार की कोई भी हिंसा हो रही है तो आप इसके लिए कोर्ट में जाके अपने लिए न्याय पा सकते हैं। और अगर आपको इस पर तुरंत कार्रवाई चाहिए तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके भी उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या फिर पुलिस द्वारा जो टोल फ्री नंबर दिया गया है जो कि दिल्ली में है 102, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा महिला आयोग द्वारा 181 जो है वो भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए नंबर दिया गया है। तो आज हमने बताया आपको घरेलू हिंसा के बारे में और उसके बचाव के बारे में, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आप अपनी तथा अपने जानकारों की सहायता कर सकते हैं। भाई, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो भी केसेस हैं, अगर उसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, जानकारी चाहिए या आपको काउंसलिंग लेनी है तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरे बायो में आपको फ़ोन नंबर दिया जा रहा है, आप फ़ोन करके सीधे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, फॉलो भी करें, क्योंकि जब आप फॉलो करते हैं तभी आपकी समस्या हम तक पहुंच पाती है।